श्रीभ्यः जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः ओम नमः श्रीभ्यः ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वैशवसाहुरं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते विश्वभावाय भावाय सर्वभावं सरक्षति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तिमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशतं वन्दितोषौवसिद्धे ध्रुवं मलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समयं काहुरे नमोऽस्तुते विधिभङ्गं नमोऽस्तुते विधिभङ्गं नमोऽस्तुते विधिभङ्गम्। अपनी चर्चा समय सार ग्रंथादिराज पर चल रही है, जिसमें हमारी चर्चा गाथा 11 की जो टीका है उस टीका के ऊपर अपनी प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। गाथा टीका में जो भाव आया था उसमें बताया गया था कि व्यवहार न्याय जो है अभूतार्थ है और शुद्ध न्याय जो है भूतार्थ है, और जो भूतार्थ है वह आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। कि जो निश्चय न्याय का आश्रय लेता है, जो एक ज्ञायक शुद्ध आत्मा का आश्रय लेता है, जो आत्मा का अनुभव गुण गुणी के भेद रूप से अनुभव न करते हुए निर्विकल्प रूप से ज्ञायक आत्मा का अनुभव करता है, उस आत्मा को यहाँ शुद्ध कहा गया था। उसी गाथा के 20 प्रश्नों की चर्चा अपन ने कर ली थी, 4-5 प्रश्नों की चर्चा और रह गई थी, उनकी चर्चा अपन को यहाँ पर विशेष रूप से करना है। तो 21वें नंबर का वह प्रश्न है, कह रहे हैं मिथ्यात्व युक्त और रागादि विभाव परिणामों से सहित सबको एक साथ भेद भावना से शून्य कह दिया, जो कैसे संभव है। कह रहे हैं कि मिथ्यात्व से युक्त और रागादि परिणामों से सहित सबको एक शून्य मात्र कह दिया। भावना शून्य मात्र एक कैसे घटित होगा, जबकि सम्यक दृष्टि जीव को भेद भावना होती है, भेद विज्ञान होता है। कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को आपने जो शून्य कह दिया एकदम, तात्पर्य वृत्ति टीका में आपने एकदम शून्य बता दिया कि मिथ्यात्व और राग आदि से युक्त जो परिणाम है, व्यवहार और परिणाम है, सबको आपने एक साथ ही यहाँ पर शून्यपने की संज्ञा दे दी। तो कह रहे हैं कि जो भेदपना है वह भेदपना तो भेद विज्ञान तो सम्यक दृष्टि भी करता है। सम्यक दृष्टि जीव के भेद भावना होती है, भेद विज्ञान होता है। कह रहे हैं यह कहना ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव को भेद भावना होती है, किंतु ऐसी भावना नहीं होती जिससे स्वसंवेदन मात्र अनुभव में आए। कह रहे हैं यह बात ठीक है कि सम्यक दृष्टि को भावना होती है, पर जो भावना होती है उस भावना में कह रहे हैं ऐसी भावना नहीं होती जिसमें केवल स्वसंवेदनीय अनुभव में आए। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को स्वसंवेदन निरूप भावना से रहित कहा है। भेद विज्ञान भी उसे शास्त्र ज्ञान से विचारात्मक होता ही है, किंतु यहाँ जिस भेद विज्ञान के बल शुद्धात्मा और कर्म पृथक अनुभव होवे वही भेद विज्ञान ग्राह्य है। कह रहे यहाँ भेद विज्ञान की बात तो अपन कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रों में जो उल्लेखित है उस बात को वो जानते हैं, और जब वह भेद विज्ञान, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भेद विज्ञान की जो चर्चा चल रही है या जो भेद विज्ञान के बारे में हम बताना चाहते हैं, यहाँ उस भेद विज्ञान की बात चल रही है जो भेद विज्ञान हमारी आत्मा के लिए है, और यहाँ तो शुद्ध न्याय की बात चल रही है। इसलिए शुद्ध न्याय की अपेक्षा से यहाँ पर भेद नहीं किया, है ना। शुद्ध न्याय की अपेक्षा यहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं ग्रहण किया गया है, और भेद नहीं ग्रहण करने के कारण से उसमें ग्राह्य नहीं लिया कि मिथ्यात्व और रागादि भावना तो जो होती है वह रागादि भावना इत्यादि को शून्य कह दिया, तो वह शून्यपना जो है शुद्ध न्याय की अपेक्षा से कह दिया है।
क्योंकि भेद भेद विज्ञान तो सम्यक दृष्टि के भी होता है। तो सम्यक दृष्टि के जो होता है तो वह विषय के आधार पर है। यहाँ अध्यात्म का विषय है और शुद्ध नय का विषय चल रहा है, और शुद्ध नय के विषय चलने के कारण से यहाँ पर जो है ज्ञानी के राग द्वेष आदि के परिणाम और जो शास्त्रों में उल्लेखित जो भेद विज्ञान की जो बात की गई है उस सारी बात को ध्यान में रख कर के यहाँ केवल शुद्ध नय के विषय को ग्रहण किया। इसलिए यहाँ पर एक बात पूर्ण रूप से आती है और अन्य नहीं है। मात्र अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कराने वाला भेद विज्ञान अभेद रत्नादय निर्विकल्प समाधि के बिना नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि भेद विज्ञान तो है, पर वो भेद विज्ञान कैसा है, कह रहे निर्विकल्प है। और निर्विकल्प समाधि में जो भेद विज्ञान की जो बात आती है ये नहीं आती है। वहाँ भेद पने की कोई बात प्रसंग ही नहीं उठता है। वहाँ तो केवल एक ज्ञायक आत्मा का अनुभव किया जाता है कि वह जो ज्ञायक आत्मा है बस वही को अनुभव में लिया जाता है, अन्य को किसी रूप में अनुभव में नहीं लिया जाता है। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर कहा है, इसलिए उस निर्विकल्प समाधि से रहित नीचे के छठे गुण स्थान से लेकर पहले गुण स्थान तक सभी जीव एक साथ ग्रहण कर लिया। जो अप्रमत्त थे उन अप्रमत्त को एक साथ यहाँ पर ले लिया है, ये बात है और कोई दूसरी बात है नहीं। इसलिए व्यवहार न्याय के विषय से जानने में आते हैं। इसलिए व्यवहार न्याय का जो विषय है उस विषय से यह जानने में आता है कि भाई भेद विज्ञान जो है अलग चीज़ है और भेद से रहित निर्विकल्प समाधि रूप अनुभव करना अलग है। भाई भेद विज्ञान करना जो होता है वह भी ज्ञानी के ही होता है, समझ गए? तो भेद विज्ञान जो है सम्यक दृष्टि ही करता है, पर जो सम्यक दृष्टि का जो भेद विज्ञान है उस भेद विज्ञान शब्द को यहाँ नहीं लिया गया है। यहाँ तो केवल कह रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा है, ये जो शुद्ध आत्मा में लीन है, निर्विकल्प समाधि, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, जहाँ पर भी एक भी प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको यहाँ पर ग्रहण किया गया है। फिर बात आई, प्रश्न अगला है कि इस व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किन के लिए है? कि भाई जो व्यवहार न्याय का जो बात आई कि व्यवहार न्याय अनुसरण नहीं करना चाहिए या व्यवहार न्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए, व्यवहार न्याय को नहीं करना चाहिए, यह किसके लिए है? तो कह रहे हैं कि आत्मदर्शियों को, जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जो शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, जो शुद्ध आत्मा में लीन है, ऐसे ज्ञानी जनों के लिए बात चल रही है कि जो शुद्धात्मा में लीन है, शुद्ध आत्मा को अनुभव में ले रहे हैं, शुद्ध आत्मा के निरंतर रूप से चिंतन चल रहा है, जहाँ भेद विज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान से पार आत्मा का जो शुद्ध अनुभव है, उस शुद्ध अनुभव जो कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उनके लिए व्यवहार न्याय अनुसरण करने योग्य नहीं है। भाई अनुसरण तो उसको ही करना चाहिए ना जो अनुसरण करने योग्य हो। अब जैसे कोई 10th क्लास का बच्चा है, उससे कहा जाए कि भैया तुम का खा गा पढ़ हैं, का खा गा कैसे पढ़ेगा वो? उसको तो ये पहले से ही पता है का खा गा, वह उनमें का मा ला ऐसा ऐसा कैसे पढ़ेगा? सीधा पढ़ेगा ना, कमल है, समझ गए ना? भेद करके क्यों पढ़ेगा? वैसे ही है कि भाई जो आत्मदर्शी हैं, जिनको आत्मा का अनुभव हो गया है, जो निरंतर रूप से आत्मा में रत हैं, उनके लिए अलग से कथन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको भेद कर करके पहचानने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना? अब जिनको पता हो वो क्यों भेद करेगा? बोलो, भेद तो वो करेगा जिनको पता नहीं है। तो अब जो आत्मदर्शी हैं उनको तो पता है कि आत्मा का अनुभव ऐसे होता है, आत्मा का अनुभव निर्विकल्प समाधि रूप होता है, और उनको भेद विज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि जो आत्मा का अनुसरण करते हैं या जो आत्मा में लीन हैं, ऐसे महान पुरुषों के लिए व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार अनुसरण योग्य नहीं है। अनुसरण योग्य तो जो है वह व्यवहारियों के लिए है, जिसको आत्मा का अभी तक दिग्दर्शन नहीं हुआ है, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वह उसमें भेद कर करके पहचानते हैं, समझे? कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ। ये कौन कहता है? भाई जिसको आत्मा का अनुभव अभी नहीं है लेकिन पूजन कर रहा है, आत्मा का अनुभव करने का प्रयास तो कर रहा है, पर आत्मा की अभी प्राप्ति उसको नहीं है, तो वह भेद विज्ञान ऐसा करेगा। जिसको भेद विज्ञान करने की आवश्यकता ही नहीं है, इन्होंने अनुभव कर लिया है, उसको क्या बार बार अनुभव करना है, क्या भेद विज्ञान करना है? कि गाड़ी चला रहे हों और गाड़ी में ये ब्रेक है, अब हमें ब्रेक दबाना पड़ेगा, जब कोई आ जाएगा सामने अब हमें क्लिच दबाना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। ये कौन करता है? जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती,
जिसको गाड़ी चलानी आती है उसको ये सोचता है क्या, अब हम ब्रेक दबाएंगे, अब हम क्लच दबाएंगे, अब हमें ऐसा करेंगे, अब हमें ऐसा करेंगे, वो नहीं करता है। तो वही बात है कि जो भैया जो ड्राइवर परफेक्ट ड्राइवर है वह परफेक्ट ड्राइवर की तरह ही आत्मा है कि उस आत्मा को कहीं पर भी किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, और वह विकल्प उत्पन्न नहीं होने के कारण से वह अपने अनुभव में लेता है, उस आत्मा का आनंद रस का पान करता है। और जो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है व्यवहार का अनुसरण करता है। अब बात आती है प्रत्येक आत्मदर्शी कौन कहलाते हैं। प्रत्येक आत्मदर्शी कौन है? अभी तो कहा था आत्मदर्शी हैं, अब आई बात प्रत्येक आत्मदर्शी कौन है। तो पुद्गल कर्मों से पृथक भिन्न अपनी आत्मा को देखने वाले या अनुभव करने वाले प्रत्येक आत्मदर्शी होते हैं, इन्हें ही भूतार्थदर्शी कहते हैं। जो प्रत्येक ये क्या करते हैं, जो प्रत्येक आत्मदर्शी किसे कहते हैं, ये बात है। तो कह रहे हैं जो अपने आप को शरीर से भिन्न मतलब पुद्गल से भिन्न और इनको अपने आत्मा से भिन्न अनुभव करते हैं। जो शरीर में मतलब में सारी चीज़ें आ गई, शरीर और शरीर से संबंधित मोह राग द्वेष आदि के जो परिणाम हैं, उन मोह राग द्वेष आदि के परिणामों से भिन्न अपने को अनुभव करते हैं। समझ गए कि मेरे नहीं हैं, समझ गए ना, ये बिल्कुल भिन्न अनुभव करते हैं। उनके लिए बात है कि वह आत्मदर्शी हैं, वही भूतार्थदर्शी हैं, वही आत्मा को जानने वाले हैं। फिर प्रश्न है, इनके लिए व्यवहार न तो अपने आप ही छूट जाता है। कह रहे हैं व्यवहार न तो अपने आप ही छूट जाता है, फिर अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ये क्यों कहा आपने कि भाई व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। व्यवहार न्याय तो अपने आप ही छूट जाता है। जब आत्मा का अनुसरण होगा तो व्यवहार अपने आप छूट जाएगा, हैं? जब आत्मा का अनुसरण नहीं होगा तो व्यवहार लगा रहेगा। लेकिन कह रहे जिन्होंने आत्मा का अनुसरण कर लिया है, आत्मदर्शी हो गए हैं, भूतार्थ को जान गए हैं, तत्व को जान गए हैं, अपनी आत्मा को जान रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए ये अलग से आपने ये क्यों कहा कि भूतार्थ को ग्रहण अनुसरण करने योग्य नहीं है। कह रहे अहो आचार्य कुंद देव आदि आध्यात्मिक ज्ञानियों का यही तो अभिप्राय है कि रत्नात्रयधारी महामुनियों को व्यवहार का अनुसरण नहीं करना चाहिए, आत्मानुभव में लीन रहना चाहिए। यह लीनता हट जावे तो यही भावना करते करते पुनः उसी आनंद में लीन हो जाना चाहिए। जब वे अपने आत्मानुभव लीन होंगे तो व्यवहार न्याय से अपने आप छूट जाएंगे। वे इस व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करेंगे, ऐसी योग्यता रखते हैं, अतः व्यवहार न्याय का अनुसरण करना नहीं चाहिए। यह ठीक ही कहा है। कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों के लिए बात आ रही है कि भाई जो ज्ञानी हो गया है उसने तो आत्मा का अनुभव कर लिया है। जो रत्नात्रय के धारी हैं उन्होंने तो आत्मा का अनुभव कर लिया है, फिर ये अलग से कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो कह रहे ये इसलिए तो कहा है कि ये भैया आत्मा का अनुभव कर लिया है और वो अपने आनंद में लीन हैं, अब उनके लिए व्यवहार की आवश्यकता नहीं, इसलिए कथन किया गया है ताकि सभी को ये बात ध्यान में रहे कि आचार्यों ने जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है उनको बाह्य की आवश्यकता नहीं है, बाह्य पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। जो मुक्ति के मार्ग पर चल दिए हैं उनको बाह्य परिग्रह की क्या आवश्यकता है, बाह्य की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। इसी बात को यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि उनके अलावा चौथे सातवें छठवें सातवें गुणस्थान वालों को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता तो फिर व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि जिनको भाई चौथा पाँचवा छठवां सातवां गुणस्थान नहीं होता है तो उनको तो व्यवहार करना ही पड़ेगा ना। ऐसी स्थिति में वह व्यवहार ही कैसे हो सकता है भाई। कह रहे हैं कि जिनको अब ऊपर के गुणस्थान प्राप्त नहीं हो रहे, जो केवल नीचे के गुणस्थान में पड़ा है, मिथ्यात्व के गुणस्थान में ही पड़ा हुआ है, अब उसके लिए तो चौथा पाँचवा छठवां गुणस्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए तो व्यवहार करना ही चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो है नहीं है। जैसे अपन हैं, अपन लोगों को आत्मा का अनुभव भी नहीं है। जब अपने लिए आत्मा का अनुभव नहीं है तो अपन को तो व्यवहार पालना पड़ेगा ना, पूजन करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ये सब कुछ क्रियाएं अपन को करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी। कह रहे बिल्कुल करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि जो आत्मा का अनुभव है वह हमें नहीं हुआ है, इसलिए आत्मा का अनुभव हो
उसमें परिवर्तन करने के लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। हैं भैया, रिक्शा हम पकड़ रहे हैं, हमें जाना है कहाँ, शिखरजी जाना है, और हम रिक्शा पकड़ा, ठीक है ना। तो रिक्शा पकड़ना कि शिखरजी ले जाना का नहीं है। रिक्शा पकड़ना तो केवल एक व्यवहार है कि जो हमें स्टेशन तक पहुंचाएगा। इसके बाद में हम पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, और रेलवे में बैठ करके हम शिखरजी चले जाएंगे। लेकिन एक व्यवहार को तो पालना पड़ेगा कि नहीं पालना पड़ेगा। रिक्शा तो पकड़ना पड़ेगा। घर से के निकले हैं, अब कहाँ जा रहे हैं हम, शिखरजी जा रहे हैं। कोई हमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, शिखरजी जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हो। अरे भैया, अभी आप समझ नहीं रहे हो, हम शिखरजी जा रहे हैं, परंतु ये तो केवल एक व्यवहार है। ऐसे ही कह रहे हैं हमें आत्मा की प्राप्ति करना है, आत्मा में हमारे लिए मन लगाना है, आत्मा में हमें अपने विचार उत्पन्न करने हैं, आत्मा को प्राप्ति में हमें अपने आत्मा को लगाना है, रत्नत्रय की प्राप्ति में आत्मा को लगाना है। तो ये तो व्यवहार है। ये पूजन करना, ये स्वाध्याय करना, ये चिंतन करना, ये मनन करना, ये तो कह रहे व्यवहार है। तो वही यहाँ पर प्रश्न किया कि जब हमारे लिए ऊपर के गुणस्थान प्राप्त नहीं हुए, हम नीचे के गुणस्थान में हैं, तो फिर व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो व्यवहार है कैसे है? कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा। जो व्यवहार नय का अवलंबन रखने की योग्यता रखते हैं, ऐसे व्यवहार सम्यक दृष्टियों को व्यवहार नय का अनुसरण करना चाहिए। भाई, अब जिनके व्यवहार आत्मा की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हुई है या प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए तो व्यवहार करना चाहिए। निश्चय की प्राप्ति के अभाव में कुछ हाथ नहीं लगेगा और विषय का साय में ही आत्मा की परिणति बनी रहेगी, यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है। निश्चय न से अपनी आत्मा में लीनता जब हो जाएगी, तब व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। उस दशा में वह छूट गया, इसलिए छोड़ने योग्य हे कहने में आता है, प्रारंभ में हे नहीं कहा। कह रहे हैं कि वह आत्मा जो है प्रारंभ में हे नहीं कहा है, वह तो उस दशा में उसको हे कहा है जब तक वह छूटा नहीं है, जब तक। समझ गए ना। हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं तो हम अपने सारे काम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम पूरे के पूरे कार्य करते हैं, और समस्त कार्यों को करते 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 क्या हम अपना काम नहीं करते? जैसे हम अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं, पत्नी के लिए कार्य करते हैं, अपने माता पिता के लिए कार्य करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम उनके भोजन के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, संपूर्ण रूप से अपन अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तो क्या हम अपने लिए कार्य नहीं करते हैं? हम भूखे रहते हैं, हम भी तो अपने लिए कार्य करते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि भैया, इस संसार में अपने लिए भी कार्य करना है। ऐसा नहीं हो कि व्यवहार तो करते रहो और व्यवहार करते 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 व्यवहार में ही रह जाओ। भाई, व्यवहार तो करना है, माता पिता की सेवा करना है, हमारा कर्तव्य है, पत्नी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु उनकी सेवा करते करते अपनी सेवा भी करना जरूरी है। टाइम पे आपको भोजन भी करना है, टाइम पे आपको स्वाध्याय भी करना है, टाइम पर आपको हर काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि यदि आपने व्यवहार में ही लगे रहे, मतलब मैं व्यवहार ही करते रहे और अपने को भूल गए, समझ लेना सब भूल गए। ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया, व्यवहार तो जरूरी है, परंतु कब जरूरी है? जब तक हमें वह कार्य नहीं संपादन हो रहा है, जब तक, मतलब जब तक हमें आत्मा की प्राप्ति प्राप्त नहीं हो रही है, जब तक तो हमें यह कार्य करना पड़ेगा, व्यवहार को मानना पड़ेगा, और व्यवहार के अनुसार ही आत्मा की अनुभूति होगी। पूजन करते समय भी हमें यह विचार आना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। पूजन करते समय हमें यह विचार आना चाहिए, स्वाध्याय करते समय हमें विचार आना चाहिए। व्यवहार है स्वाध्याय करना, लेकिन स्वाध्याय करते समय हमें निश्चय दिखना चाहिए कि भैया हम आत्म कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाए, उस दिन बस ये व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। जिनको आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, जिनको आनंद रस की प्राप्ति हो जाती है, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध नय की प्राप्ति हो जाती है, अभेद आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके पास फिर विकल्प ही नहीं रहते हैं, उसको फिर बाहर में जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि भैया, जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो, जब तक तो व्यवहार करना ठीक है, पर जब आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो यह अपने आप ही छूटे जाएंगे।
तो क्या अविरत सम्यक दृष्टि आदि निश्चय नय को जानते नहीं हैं? कह रहे हैं कि जो चौथे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं या चौथे गुणस्थानवर्ती जो भी सम्यक दृष्टि हैं, क्या वो निश्चय नय को नहीं जानते? ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। व्यवहार और निश्चय दोनों नयों के जाने बिना वस्तु का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता है। जब तक हम व्यवहार को और निश्चय को नहीं जानेंगे, ये प्रश्न है यहाँ कि चौथे गुणस्थानवर्ती को क्या निश्चय नहीं जानने में नहीं आता क्या? कि चौथा गुणस्थानवर्ती जो है उसको चौथा गुणस्थान होता है, जो चौथे गुणस्थानवर्ती है उसको निश्चय नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कह रहे हैं कि निश्चय सम्यक दृष्टि को जो चौथे गुणस्थानवर्ती उसको निश्चय और व्यवहार दोनों जानने में आते हैं। यदि वह यथार्थ जानने में नहीं आएगा तो सम्यक दृष्टि कहेगा। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहेंगे जब वो निश्चय व्यवहार को नहीं समझ पाएगा? अविरत सम्यक दृष्टि आदि जीव व्यवहार का अनुभव करते हुए निश्चय के विषयभूत निश्चय सम्यक दर्शन में आत्मा दशा का व्याख्यान सुनकर आनंदित होता है। समझ गए ना? कह रहे हैं कि व्यवहार का पालन करता है, व्यवहार का पालन करते हुए वह निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए अनुभव की दशा में, मतलब आत्मा का अनुभव करता है, निश्चय नय से आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है, विचार करता है। ऐसा परम शुद्ध भाव एक या एकमात्र ज्योति का अनुभव कब होगा? वह यह अनुभव करता है चौथे गुणस्थानवर्ती जीव कि वह दिन कब आएगा जब हमें आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा। प्रयत्नशील है, समझ गए ना? पूर्ण रूप से आत्मा की प्राप्ति में वह पूर्ण रूप से अपना समय भी दे रहा है, पूर्ण रूप से प्रयत्नशील भी है, लेकिन वह ऐसा विचार करता है कि वह जो हमें आत्मा की प्राप्ति है, वह आत्मा की प्राप्ति हमें कब होगी। समझ गए ना? अनुभव नहीं होते हुए भी ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि के निर्विकल्प बनने का अंतरंग पुरुषार्थ रहता है। अनुभव नहीं मिल हो पा रहा है, पूर्ण रूप से अनुभव नहीं हो पा रहा है, कुछ आत्मा का अनुभव होता है तो उस आत्मा अनुभव में भी वह सोचता है, विचार करता है कि हमें वह पूर्ण आत्मा का जो आनंद है, वह पूर्ण आत्मा के आनंद की प्राप्ति हमें कब होगी। इसी से वह अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है। समझे? चौथा गुणस्थानवर्ती ऐसी तो श्रद्धान करता है और ऐसी श्रद्धान करते 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 उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और आत्म स्वभाव में लीन होता रहता है। जब भी अपने आत्मा अनुभव में लीन होंगे तो उसके लिए व्यवहार नय अपने आप छूट गया। जब वो चौथा गुणस्थानवर्ती अपनी आत्मा का अनुभव करता है उस समय व्यवहार छूट जाता है। समझे? और जब वह उसमें से बाहर आता है, आत्मा से बाहर आता है, फिर वो व्यवहार का अनुसरण कर लेने लगता है। भी इस व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करें, ऐसी योग्यता रखें, उसके लिए व्यवहार नय अनुसरण करना नहीं चाहिए। यह ठीक ही कहा है कि व्यवहार नय जो है अनुसरण के योग्य नहीं है। व्यवहार नय तो उनके लिए अनुसरण के योग्य नहीं है जिनको अपने आत्मा की प्राप्ति हो गई है या जो शुद्ध दशा को प्राप्त हो चुके हैं, उनको व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो अभी शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए व्यवहार परम आवश्यक है। पद्मनंदी आचार्य ने अपनी पंचविंशिका में एक सूत्र श्लोक कहा है, उसको पढ़ता हूँ। व्यवहारो भूदर्थो बोधर्थो देशस्तु शोधनयाम आश्रिता ये प्राप्नुवन्ति यत्ययः परम। कह रहे हैं व्यवहार नय प्राणियों के प्रयोजन का करता है। व्यवहार नय क्या है? प्राणियों के प्रयोजन का करता। और शुद्ध नय सत्यार्थ का करता है। शुद्ध नय सत्यार्थ का करता है, व्यवहार नय प्रयोजन का करता है। भाई हमें अपनी आत्मा की अनुभूति करना है, आत्मा को प्राप्त करना है तो व्यवहार को तो जानना पड़ेगा ना। और व्यवहार को जाने बिना हम आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? तो आत्मा की अनुभूति कब होगी? उसके लिए पुरुषार्थ व्यवहार करना जरूरी है, उसके लिए स्वाध्याय करना जरूरी है, उसके लिए चिंतन करना जरूरी है, समझिए? उसमें अपनी आत्मा का अनुभव करना जरूरी है। तो वह सब आत्मा का अनुभव जो विषय है उसके लिए कह रहे हैं कि व्यवहार नए प्राणियों के प्रयोजन का कथन करता है। कि व्यवहार नए कैसे करता है प्राणियों के प्रयोजन का कथन? कि वह संसार में हैं और संसार में विषय भोगों को भोग रहे हैं, संसार में विषय कसायों में अपना माइंड लगा रहे हैं। आज अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अनेक लोग अनेक प्रकार से बहुत परेशान हैं, जिनके उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं वो भी परेशान हैं, जो
घर पर बैठे हैं, वो टीवी देख देख करके परेशान हैं, इन सबको कसा उत्पन्न होती है कि कैसी बीमारी आई, कहाँ से बीमारी आई, रात भर नींद नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, हैं। हमारे मित्र थे अभी अहमदाबाद में, हमारे उदयमणि जी भाई साहब, उनने एक दिन मेरे को बताया कि भैया बीचंद भाई 12% 20% लोग जो है वो अहमदाबाद में भी दवाई खाने लग गए हैं, काहे की, नींद की। तो मैं वही सोचता हूँ कि भाई अब आप व्यवहार का भी पालन नहीं कर रहे हैं, समझ गए। व्यवहार का पालन करते और वो भी सम्यक व्यवहार का पालन करते तो आपको इतने समय में तो आत्मा का अनुभव हो जाता। क्यों? क्योंकि आप व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में लगे हुए हो, जिसमें कोई सार तत्व निकलने वाला नहीं है। तो लौकिक व्यवहार में भी पारलौकिकपना देखोगे कि भैया यह तो विषय कषाय हैं, यह तो अनेक प्रकार के दुख के कारण हैं, इन दुख के कारणों से निवृत्ति के लिए आत्मा की शरण कहना परम आवश्यक है। इस प्रकार का यदि विचार करते तो आपको आत्मा का अनुभव हो जाता। इसलिए कहा भैया व्यवहार नए प्राणियों के प्रयोजन का कथन करता है। इसलिए प्राणियों का प्रयोजन कथन कब जब करता है, जब उसको आप आनंदित होते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये व्यवहार का कथन है, समझिए ना। विषय कषायों में लीन होना ये व्यवहार में भी लौकिक व्यवहार है, अशुभ है, अशुद्ध है। तो इस प्रकार से, और शुद्ध नहीं जो है सत्यार्थ का प्रकाशक है, शुद्ध नहीं जो होता है सत्य की बात का निरूपण करता है। मुनि शुद्ध नय का आश्रय करते हैं, वे मुनि परम पद को प्राप्त करते हैं। और जो मुनि हैं वो मुनि भी यदि शुद्ध नय के मार्ग पर चलते हैं या शुद्ध नय का आश्रय करते हैं, शुद्ध नय को समझते हैं, अपने आत्मा को समझते हैं, वे मुनि भी परम पद को प्राप्त होते हैं। यही गाथा 11 में कहा है। क्योंकि अगली गाथा में व्यवहार देश दो पुण्य जेदु अपर मट्ठी भावी, इन शब्दों की अनुत्कृष्ट अवस्था में स्थित वे व्यवहार द्वारा उपदेश कर। कब हैं व्यवहार के योग? जब वह है अनुत्कृष्ट अवस्था में स्थित हैं, उत्कृष्ट अवस्था में नहीं है, अनुत्कृष्ट अवस्था में हैं, तब उनके लिए व्यवहार करने योग्य कहा है। तो अनुत्कृष्ट अवस्था कैसी है उसके संबंध में भी अपन को आज गाथा 12 में अपन को चर्चा करनी है। तो इसके उत्थान का में लिखा है, केशांचित कदाचित सोपी प्रयोजनवान, व्यवहार न भी कभी किसी को किसी काल में प्रयोजनवान है, सर्वकाल में नहीं है। इसी बात कही गाथा 12 की जो उत्थानिका है उसमें क्या कहा है कि व्यवहार न जो है कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है, सभी को प्रयोजनवान नहीं है। व्यवहार न तो कभी कभी है, किसी किसी को, क्या कहा, कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है। कौन? व्यवहार न। सबके लिए व्यवहार न उत्कृष्ट नहीं है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के लिए, समझ गए ना, कभी कभी जो बीमार है उसको कभी कभी किसी किसी समय दवाई देना उचित है। यदि बीमार व्यक्ति है और उसको प्रति समय दवाई देते जाओगे तो वो मर जाएगा, हैं। इसलिए कहा कि व्यवहार को भी समझो भैया, तो व्यवहार को भी ढंग से समझो। क्या है, कभी कभी किसी किसी को दवाई देना, ऐसा नहीं है कि घर में एक बीमार है और 10 को दवाई दो, हैं। ये तो कह रहे हैं तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए खराब नहीं हो, सभी सुरक्षित रहें, इसलिए कभी कभी किसी किसी को जिसको आवश्यकता हो उसको दवाई दो। ऐसे कह रहे हैं कि ये जो है उनके व्यवहार न उनके लिए है जो अभी आत्मा को अनुभव नहीं किए हैं। जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है उसके लिए व्यवहार न क्या काम का? कोई काम का नहीं है, समझ गए ना। व्यवहार न तो उसी के लिए काम का है ना जिन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, या आत्म स्वभाव के मार्ग पर नहीं गए हैं, या जो आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए व्यवहार नय का उपदेश कार्यकारी है। पिछली गाथाओं में अपन ने पढ़ भी लिया है कि भैया आर्य भाषा के अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, का अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। परंतु वह ज्ञानी वैसे थोड़ी परिणत हो जाता है, अनार्य रूप थोड़ी हो जाता है, हैं। अंग्रेजी सीखने गए तो अंग्रेज थोड़ी बनना है, वही वाली बात है।
कि भैया व्यवहार की बात जो है वह व्यवहार की बात कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है, सभी को सभी कालों में वह बात प्रयोजनवान नहीं है। इस बात को अपन को यहाँ पर समझना है। अब कहते हैं गाथा, कहते हैं 12वां नंबर गाथा को पढ़ता हूँ मैं। शुद्धो शुद्धादेशो अणादब्बो परम भाव दरिसिम व्यवहार देश दो पुण्य जेदु अपरमेठि दे भावा। परम भाव को जो प्राप्त हैं वे शुद्ध नहीं ज्ञातव्य हैं, जो रहें अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। परम भाव को प्राप्त हैं, समझिए ना, वे कैसे हैं? शुद्ध नय से ज्ञातव्य हैं। जो शुद्धो शुद्धादेशु, शुद्धादेशु मतलब है शुद्धादेशु कि शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाले शुद्ध नय से जानने योग्य हैं, नादब्बो जानने योग्य हैं। शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और कैसा है वह? परम भाव दरिसिहिम कि शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उनके लिए किए गए हैं। जो शुद्ध नय के माध्यम से शुद्ध त्रिकाली आत्मा को जान करके जो शुद्ध नय को प्राप्त हो गए हैं, यह जो निर्विकल्प समाधि रूप जिन्होंने धारण कर लिया है, उनके लिए कह रहे हैं कि शुद्ध नय जो है कार्यकारी है। जिन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जो आत्मा में लीन हैं, आत्मा में निर्विकल्प समाधि रूप प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि यह शुद्ध नय जो है कार्यकारी है। और जो जीव अभी अपरम भाव में स्थित हैं, वे श्रद्धा और ज्ञान के चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, साधक अवस्था में स्थित हैं, वे व्यवहार नय के द्वारा उपदेशित हैं। समझिए ना, मैं कहना चाहता हूँ कि भैया यदि अभी आप अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो, तो आपको अभी व्यवहार की चर्चा करनी जरूरी है। यदि अभी आत्मा को नहीं जानते हो तो आपको पूजन करना, स्वाध्याय करना है हर एक प्रकार से। कब तक? जब तक आप पूर्ण रूप से आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपनी आत्मा का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेंगे तो आप शुद्ध नय को प्राप्त हो जाएंगे। कह रहे हैं कि जो अशुद्ध नय को प्राप्त हैं, अशुद्ध नय मतलब व्यवहार नय, जो अशुद्ध नय को प्राप्त हैं वे अपने अपरम भाव में स्थित हैं। वहाँ पर वह व्यवहार में ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुँच सके, साधक अवस्था में स्थित हैं। वे व्यवहार नय के द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। जो साधक अवस्था में, जो साधना कर रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो तो व्यवहार नय ही प्रयोजनकारी है। लेकिन जो शुद्ध नय को प्राप्त हो गए हैं उनको व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। शुद्ध निश्चय नय जो है त्रिकाली ध्रुव का कथन करने वाला है। शुद्ध नय जो है अभेद आत्मा का कथन करने वाला है। शुद्ध नय जो है ज्ञानंद स्वभावी आत्मा का कथन करने वाला है। शुद्ध नय जो है नित्य आत्मा, शुद्ध आत्मा का निश्चय कराने वाला है। वह परम शुद्ध आत्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों के द्वारा अंगीकार करने योग्य। और शुद्ध नय भी बता रहे हैं कि शुद्ध नय उनके ही होता है जो अपनी आत्मा में लगे हुए हैं, या जो अपनी आत्मा को निर्विकल्प रूप से जानते हैं, उनके ही शुद्ध नय होता है। जो आत्मा को निर्विकल्प रूप से नहीं जानते हैं उनके अशुद्ध नय होता है। तो शुद्ध नय किनके कहा? कि जो अपनी आत्मा को जानते हैं, जो अपनी आत्मा को जान रहे हैं, जो अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं, उनके तो है शुद्ध नय। और जो पुरुष अशुद्ध यानी नीचे की अवस्था में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार नय ही कार्यकारी है। व्यवहार नय किनके लिए कार्यकारी है? जो अभी आत्मा को नहीं जानते हैं,
उनके लिए तो वही है भैया, धर्म के मार्ग में लगो, हैं, धर्म के मार्ग में प्रतिष्ठित हो, धर्म के मार्ग में लगो, पूजन काट पाठ करो, स्वाध्याय करो, हिंसा मत करो, हैं, राग मत करो, द्वेष मत करो, लड़ाई मत करो, क्रोध मत करो, पाप मत करो। ये सब उनके लिए कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि वो अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाए, शुद्ध अवस्था को। तो अभी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं है, और शुद्ध अवस्था को तो प्राप्त करना ही है। ये तो अपना, तो अभी अपन प्राप्त नहीं है, तो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध होने के लिए बता रहे हैं कि अभी अपनी आत्मा में लीन रहो, उस रूप पुरुषार्थ करते रहो कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। और जिस दिन प्राप्त हो जाए उस दिन व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? हैं? जैसे किसी, कल मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे किसी घर में ताला लगा हुआ हो और चाबी उसके अंदर हो, और बाहर में जो चाबी थी वह कहीं गुम गई या कहीं खो गई है। अब उसके लिए बात आ रही है कि भैया अब ताला तो तोड़ना है पड़ेगा, और जब तक ताला नहीं टूटा है, जब तक तो पुरुषार्थ करोगे ना उसको तोड़ने का, हथौड़ी लाओगे, ये लाओगे, वो लाओगे, हैं। जब तक ताला नहीं टूटा है जब तक तो पुरुषार्थ करोगे कि नहीं? ऐसे ही कह रहे हैं, जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है जब तक तो व्यवहार को पालना पड़ेगा कि नहीं? उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे कि नहीं? वही आत्मा को प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व को घटाना पड़ेगा, मिथ्यात्व का ताला खोलना पड़ेगा। जब मिथ्यात्व का ताला टूटेगा तभी तो सम्यक की प्राप्ति होगी, कि मिथ्यात्व का ताला टूटे बिना ही सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी, हैं। मिथ्यात्व का ताला टूटेगा, हैं, फिर उसके बाद में तुम्हारी लब्धियाँ होंगी, हैं, देशना लब्धि होगी, फिर उसके बाद में उसका जो फल होगा वह सम्यक्तपना प्रकट होगा, फिर उसके बाद में तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। ऐसे ही कह रहे हैं व्यवहार को तो तुम्हें क्या करना है? तो ये व्यवहार न्याय जो है, व्यवहार न्याय उपदेश करने योग्य है। व्यवहार न्याय तो बिल्कुल जरूरी है, व्यवहार न्याय उपदेश करने योग्य कहा गया है। और शुद्ध न्याय जब हो जाए तो ये व्यवहार न्याय अपने आप छूट जाता है, समझ गए ना? कह रहे हैं आत्मा का आना अनुभव जो है वह तभी आता है जब उसमें गुण भेद नहीं रहे, और गुण भेद रहेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं आएगा, समझ गए ना? रसगुल्ला का आनंद लेते समय किसको याद नहीं करना? बोलिए। आप रसगुल्ले को याद खा रहे हैं, और रसगुल्ले को खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं इसमें मक्खी तो नहीं गिर गई होगी, इसमें धूल तो नहीं गिर गई होगी, इसमें ऐसा तो नहीं हो गया होगा, इसमें ऐसा तो नहीं हो गया होगा, इसमें ये तो नहीं हो गया। अरे आप 10 प्रश्न करेंगे तो आपको उस रसगुल्ले में मज़ा नहीं आएगा, हैं। ऐसे ही कह रहे हैं आप आत्मा की बात करना चाहते हो, आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, तो उसमें विकल्प मत उठाओ, और विकल्प उठाओगे तो आप उलझ जाओगे, और उलझ जाओगे फिर आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति होना बहुत ही दुर्लभ है, हैं। आत्मा की प्राप्ति करना कह रहे हैं बहुत ही दुर्लभ है। आत्मा महान तत्व है, आत्मा को बनाना नहीं पड़ता है। आत्मा ऐसा तत्व है जिसको बनाना नहीं पड़ता है, हैं? आत्मा मिथ्या दर्शन की दशा में भी महान है, हैं? आत्मा की कभी महिमा कम नहीं होती। त्याग तपस्या करते समय भी आत्मा महान है। आत्मा की एक समय की पर्याय को जाना तो सम्यक दर्शन है। मतलब आप सोचिए ना कि आत्मा जो है कितना महान है, हैं? कह रहे हैं आत्मा तो वैसा है एकदम शुद्ध अनादि से। जैसे गटर में कोई हीरा गिर जाए और गटर में से हीरा निकाला जाए तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाएगी, हैं? गटर में कोई हीरा गिर जाए और उसको निकाला जाए तो निकालने के बाद में क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? कह रहे नहीं भैया, जो गटर में पड़ा हीरा है उसकी भी वही कीमत है, और जो गटर से निकाल लिया गया हीरा है उसकी भी वही कीमत है। इसलिए हे भाई, कीमत जो है बहुत है, इस आत्मा की कीमत बहुत है। जब तक यह अपनी आत्मा को नहीं जानता है, जब तक तो कह रहे व्यवहार के द्वारा आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करें तो गटर का कभी याद ही नहीं करना है, क्या विचार करना है। बहुत बढ़िया है। अपन अब आत्मख्याति टीका की बात करते हैं।
आत्मख्याति टीका बहुत बढ़िया है, इसमें लिखा है, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है कि जो पुरुष अंतिम पाक से पार हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के परम भाव का अनुभव करते हैं। देखो कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतिम पाक से पार हुए, स्वर्ण जो पहले अपन ने देखा था खदान में से हमने निकाला, उसमें किट्ट कालीमा भी थी, उसमें मिट्टी भी लगी हुई थी, और उसमें जो सोना ऐसा तो था नहीं कि पूरा का पूरा यहाँ से सोना हो तो उसको उठा करके साफ करके धोके कर लो, उसको इतना गंदा था, उसमें इतने रज कण थे, इतने धूल के कण थे कि उसको समझना बहुत मुश्किल था, समझ गए। लेकिन उस सोने को हमने क्या किया कि उसको खूब तवे के जो ताव होता है, ताव सोने में ताव देना पड़ता है, तो सोने में जब ताव दिया और उसको इतना ताव दिया कि वह अलग अलग हो गया, समझ गए ना, अलग अलग हो गया, तो उसमें 1 कैरेट का हो गया, फिर 2 कैरेट का हो गया, फिर 3 कैरेट का हो गया, मतलब मैं ऐसा करते करते 24 कैरेट तक उसको यहाँ से तपाया कि सोना सोना अलग हो गया और मिट्टी मिट्टी के कण अलग हो गए। तो उसी बात को बता रहे हैं। अब जो पुरुष अंतिम पाक से पार हुए, अंतिम पाक से पार हुए मतलब में जिन्होंने शुद्ध आत्मा का अनुभवन कर लिया है, जो शुद्ध स्वर्ण के समान परम उत्कृष्ट भाव का अनुसरण करते हैं, कि जैसे सोना उत्कृष्ट रूप से भाव 16 टंच का, पहले वो चलता था ना 16 टंच, अब कैरेट चलता है 24 कैरेट, तो 16 टंच मतलब में यदि उसमें 14 टंच का हो, 12 टंच का हो, तो वो अशुद्ध है सोना, समझ गए ना। लेकिन वह सोना जब शुद्ध है जब 16 टंच पूरा हो, यानी 24 कैरेट का सोना ही पूर्ण शुद्ध रूप से माना जाता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतिम पाक से पार हुए, कि जिन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आत्मा का अनुभवन कर लिया है, अपने ज्ञातापने का अनुभवन कर लिया है, उसके आगे क्या कहते हैं, उसके पहले दूसरे आदि पाकों की परंपरा क्रम से पके हुए अशुद्ध स्वर्ण के अनुभव के समान अपर अनुत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। बताइए कि जिन्होंने शुद्ध सोना जो बना दिया, अब शुद्ध सोना बना दिया, अब उसके बाद अशुद्ध सोना जो हुआ था 14 कैरेट का, 12 कैरेट का, 13 कैरेट का, इसका अनुभवन करता है क्या? अब तो केवल शुद्ध सोने का अनुभवन होता है, एकदम शुद्ध 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 शुद्ध, एकदम इस प्रकार के सोने का अनुभवन होता है। तो वही बता रहे हैं कि उनके लिए शुद्ध नए ही प्रयोजनवान हैं, जिनको ये विकल्प नहीं आता है कि अभी हमारे आत्मा में कहीं किसी प्रकार का कुछ भेदपना है, जहाँ अभेद रूप से एक शुद्ध सोना दिखाई देता है, जहाँ अभेदपने से केवल एक निर्मल आत्मा दिखाई देता है, और आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा अनुभव में आ रहा है। उस समय तो ये भी नहीं कहेंगे भैया हमें अनुभव में आ रहा है, तो खीर हमने खाई हमें मज़ा आ गया, अब हम ये थोड़ी कहते हैं हाँ हाँ हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, खीर खाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, हैं? उसमें कहीं ये नहीं दिखाई देता कि यार खीर कम पकी थी या ऐसी थी या वैसी थी, हैं? ये विकल्प ही नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्ध नए की बात हो, शुद्ध आत्मानुभूति की बात हो, उसके बाद में यदि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाए जिसको, उसको फिर कहीं कोई विकल्प नहीं आता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिसको आत्मा के शुद्ध अनुभव की दशा प्राप्त हो जाए, शुद्ध नए की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए कह रहे शुद्ध नए जो है प्रयोजनवान है, क्योंकि अंतिम पाक से उतरे स्वर्ण के समान शुद्ध द्रव्यार्थिक नए की मुक्ता से आत्मा कभी स्खलित नहीं होने वाले, एक स्वभाव दो स्वभाव जानने वाला, भाव को जानने वाला होता है। यहाँ पर बात जो है उस बात को और स्पष्ट करने की इसमें कोशिश की गई है, परंतु अपना आज का समय हो गया है और अभी आज शिविर अंतिम दिन चल रहा है, तो शिविर में भी कुछ प्रश्न क्वेश्चन वगैरह हैं, उनको भी देखना है। इस प्रकार से आज अपन यहीं पे इस बात को रखते हैं कि शुद्ध नय जो है वह भूतार्थ है, शुद्ध नय ग्रहण करने योग्य है और शुद्ध नय के द्वारा ही आत्मा की अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम भी व्यवहार धर्म पालते हुए आत्मा का अनुभवन करें। इसी मंगल भावना के साथ में वाणी नवोकार नवो
बोले पंच परमेष्ठ को कहानी, बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय, जय जैन धर्म की जय, बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठ को कहानी की जय, समस्त धर्मी जनों को जय जनन जय जनन जय जनन।